दोस्तों नमस्ते। मैंने ट्विटर पर और फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी और पोस्ट ये थी कि अब से बंद, पूरी तरह से बंद। लोगों को लगा कि एनालाइजर बंद, बिल्कुल एनालाइजर बंद वही होगा। क्यों होगा एनालाइजर बंद? एनालाइजर तो चालू रहेगा क्योंकि एनालाइजर चलाने का उद्देश्य ही अलग है। राष्ट्रीय विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर ही आगे बढ़ना है। मैंने सबको कह दिया था कि इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में स्वयं स्वीकृत कंटकाकीर्ण मार्ग पर, हिंदुत्व की राह पर चलने वाले हम लोग हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा आगे लेकर चलने वाले हम हैं। त्वया हिंदू भू में सुखम वर्धितो हम वाला मंत्र लेकर हम आगे चलते हैं, यही प्रार्थना लेकर हम आगे चलते हैं। मैंने अक्सर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे मार्ग के बीच में है, इसलिए सबको लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब कोई अपनी राह पर साथ साथ चलने वाला हो तो वो तो हमराही ही बनेगा ना। हमराज भी बन जाता है हमराही बनते बनते। अब जब हमराज बन जाता है, कुछ राज समझ में आने लगते हैं, तो वो राज तो कभी कभी तो खुलेंगे ना। वही राज खोलने की बात कहने के लिए मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस वीडियो को जानबूझकर हिंदी में कर रहा हूं। हालांकि ये महाराष्ट्र के मराठी राजनीति का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक हिंदी भाषा में यह वीडियो पहुंचे, इसीलिए मैं इसको जानबूझकर हिंदी में कर रहा हूं। अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ राज भी खोलने होंगे। कुछ कुछ लोग तो अपने फायदे के लिए पार्टी बदनाम होने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, और भाऊ तोरसेकर को दी गई नोटिस या लीगल कार्रवाई की दी गई नोटिस, इससे यह साफ हो जाता है कि ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बदनामी ही करनी है। अगर आप ऐसे करने लगे हो, हमें ही नोटिस इश्यू करने लगे हो, तो हमें कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। चलो कर लो, जितने नोटिस इश्यू करने हैं कर लो। हम भी कुछ नोटिस भेज रहे हैं आपको, हम भी कुछ नोटिस भेज रहे हैं। नोटिस ये है कि भैया आपको बताना पड़ेगा ये अमित कौन है। भैया आपको बताना पड़ेगा ये अमित का रिश्तेदार विकी कौन है। जरा कुछ बातों से पर्दा तो उठ जाए। कौन है ये अमित, कौन है ये विकी? इस अमित और विकी की कहानी को किसकी स्याही से लिखा जा रहा है? कौन सी स्याही से लिखा जा रहा है? ये काली स्याही है, नीली स्याही है? ये कौन है अमित और विकी जिनके स्याही से कुछ इतिहास लिखे जा रहे हैं? और कौन है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इस अमित और विकी नाम के लोगों को पुलिस की चंगुल से छुड़ाने के लिए बहुत ही बड़ी अविश्रांत मेहनत कर रहे थे? मैंने पहले ही कहा है, हम कंटकाकीर्ण मार्ग पर, स्वयं स्वीकृत कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति है, लेकिन आपका मार्ग तो मुझे कंटकाकीर्ण नहीं दिख रहा है। ये कंपनियां खोलकर पार्टियां चलाई जा सकती है तो पार्टी चलाने वाली कंपनियां ही खोल दी जाती। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, मित्तल, इनके पास तो न जाने कितनी कंपनियां खोलने के पैसे होंगे। वो कंपनियां खोलेंगे, पार्टी चलाएंगे। आज पार्टी खोली जाए, आज कंपनी खोली जाएगी, बीजेपी नाम की पार्टी को चलाने वाली कंपनी, कांग्रेस नाम की पार्टी को चलाने वाली कंपनी। ऐसी कंपनियां खोलकर राजनीति और ये नहीं चलाए जाते। और एक बात बता देता हूं, जो भी लोग डेटा के आधार पर काम करते हैं ना, वो डेटा कौन सा बताते हैं? डेटा होता है उनके पास भाऊ तोरसेकर ने कहां कहां काम किया। डेटा होता है उनके पास, भाऊ तोरसेकर के प्रतिपक्ष चैनल है, उससे पहले थिंक बैंक में करते थे, उससे पहले पोस्टमैन में करते थे। ये डेटा के आधार पर कंपनी नहीं चलती है। डेटा साथ में रखना हो तो ज्ञान वाला डेटा रखो। भाऊ तोरसेकर ने मराठा में काम किया है, मार्मिक में काम किया है, और एक भी भाऊ तोरसेकर को हाथ नहीं लगा पाया। डेटा के आधार पर, कुछ जानकारी के आधार पर, कुछ इंफॉर्मेशन के आधार पर आप पार्टी को चलाने की कोशिश नहीं कर सकते। किसी को इक्का दुक्का कुछ फायदा दिया जाए और उसके ऊपर उसको खरीद लिया जाएगा, ऐसे सोचना बिल्कुल गलत होता है। तो बता दो, जो लोग ऐसे डेटा और कंपनी के आधार पर पार्टी चलाना चाहते हैं, उनको ये नोटिस देके मैं पूछ रहा हूं कि अमित कौन है, ये विकी कौन है,
किसकी स्याही से कुछ ललित कथाएं लिखी जा रही थी। ये नोटिस है, पूरा पिक्चर अगर बताना है तो बता सकता हूं, बस ट्रेलर बता रहा हूं। किसकी स्याही से ललित कथा लिखी जा रही थी और किसे बचाने का प्रयास हो रहा था, जरा बता दो। ये नोटिस है इसलिए पूछ रहा हूं। बड़े शालीन होने की बात लोग करते हैं, बड़े शालीन होने की लोग बात करते हैं। ऐसे शालीन लोगों से ही मेरा सवाल है, कौन है अमित, कौन है विकी, किसकी स्याही से ललित कथाएं लिखी जा रही है, जरा इसके बारे में बता दीजिएगा। और आपके इस कृत्य से आपका नेता देवेंद्र फडणवीस ही आहत होने वाला है, यह भी मत भूलिए। दूसरी बात, और कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं। ये फिल्मों में डायलॉग होता है ना, तेरे नाम का कुत्ता पालू। ये तेरे नाम का कुत्ता पालू वाले किसके नाम का कुत्ता पालने जा रहे थे, जरा बता दो। बता दो, कैसे कहे हम इन्हें भारतीय विचारधारा वाले। अरे भारत की विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है, और हिंदुत्व का रक्षण करने वाले हर व्यक्ति के साथ हम हमेशा रहेंगे, नमन करेंगे, वंदन करेंगे। जिसको वंदन करना चाहिए उसका नाम का कुत्ता पालने वाले कौन सी भारतीय विचारधारा के समर्थक है, जरा बता दीजिए। अरे जनेऊ को उल्टा पहनकर अपशब्द कर पार्टी का हित तर्पण करने वाले ज्यादा न बोले तो बेहतर है। अगर महाराष्ट्र में एम्बुलेंस का टेंडर निकलता है तो उस टेंडर में किसकी किसकी पार्टनरशिप किसके किसके साथ होती है, और ये टेंडर निकले भी और चले भी, इसके लिए कौन कौन क्या क्या करता है, यह बताना पड़ेगा। अगर नोटिस भेजी जाती है तो यह भी बताना पड़ेगा कि एम्बुलेंस के टेंडर में किसका बड़ा फायदा हो रहा है, कौन ले रहा है बड़े बड़े घर। अरे जहां एक दिन रहना भी औकात नहीं होती, वहां लाखों रुपयों का किराया देकर मलबा हिल में रहने वाले अपनी आय का हिसाब दे दे, खुद को वारकरी घर से समझने व बोलने वाले, खुद को संघ संस्कार में पले बड़े बताने वाले, मलबार हिल में अपने घर के लाखों का किराया कैसे दे पाते हैं, जरा बता दे। यही नोटिस है। जरा बता दे कि नरीमन पॉइंट पर ऑफिस, बड़ा ऑफिस लेकर किराए पर चलाने के लिए कितना किराया लगता है, और वह किराया देने की औकात कैसे आती है, जरा ये भी बता दे। नोटिस देना है तो इस चीज का देना होगा, यूं ही भारतीय विचारधारा का कहकर नहीं काम चलता दोस्तों। लालबाग में, दक्षिण मुंबई में घर लेना क्या औकात है अपनी अपनी? नहीं है बिल्कुल। लेकिन लालबाग के एक अलीशान टावर में 36 वाले माले पर अपना एक अलीशान घर लेकर रहने वाले लोग, जो राज्य को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कहते हैं, वह कैसी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, कैसा विश्वास लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं, यह भी जरा ठीक से बताना पड़ेगा। अरे पूजा करे कोई, प्रसाद कोई और ले जाए, ऐसे कैसे चलेगा? बहुत सारे प्रवीण लोग हैं यहां पर जो पार्टी को चलाने के बहाने अपने आप के घर को इतना बड़ा कर रहे हैं, इतना बड़ा कर रहे हैं कि उस बड़प्पन को देखते देखते हमारे सर की टोपी भी गिर रही है। और ऐसे लोगों को साथ लेकर देवेंद्र फडणवीस पार्टी चला रहे हैं। कभी कभी तो बोलना पड़ेगा, देवेंद्र जी आपके लिए तो मन में अच्छी भावनाएं हैं, लेकिन खुद खाते वक्त दूसरों की तरफ भी न देखने वाले ऐसे लोगों का साथ अगर आप दोगे तो इनके घोटाले खोलने की भी नोटिस तो देनी पड़ेगी। नमस्ते।